गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वाले जैसे ही चुनाव आता है नए कपड़े सिलाकर सामने आ जाते हैं, चाहे बाढ़ हो चाहे आपदा हो, ये कभी भी सामने नहीं आते। अमित शाह ने हरीश रावत पर मंच साधा निशाना, कहा, रावत साहब आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप जो नकली शराब डेनिस बेचने का काम कर रहे थे उससे उत्तराखंड के युवाओं को बर्बाद करने का आपने काम किया है। उनके अनुसार कांग्रेस के नेता गरीबों और युवाओं का कल्याण नहीं कर सकते, उनके अनुसार मोदी ही कर सकते हैं। युवाओं और उत्तराखंड के लोगों के भविष्य को संवारने का काम अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था उसके 85% मामले पूरे हो चुके हैं। कहा, मैं हरीश रावत को चुनौती देना चाहता हूं कि वे अपने कार्यकाल के तमाम घोषणा पत्रों की लिस्ट लेकर किसी चौराहे पर दो हाथ कर लें, पता चल जाएगा कि किसने ज्यादा काम किया। अभी कांग्रेस वालों को इलेक्शन जब आता है तब इनकी सीजन आ जाती है, तुरंत नए कपड़े सिला देते। 5 साल तक कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। बाढ़ आई कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। कोरोना आया कहां थे, कोई हिसाब किताब नहीं। और जब इलेक्शन आता है अलग अलग मुद्दों पर धरना, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस। रावत साहब, अब आपको जान गई है जनता, आप जरूर इलेक्शन लड़िए, मगर मैं आपको यहां कहने आया हूं, आप यहां मुख्यमंत्री थे तब नकली शराब डेनिस का जो पूरा घपला घोटाला हुआ था, इसका जरा उत्तराखंड की सरकार को जवाब तो दीजिए भाई। मित्रों, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे पीछे भी बोलिए, जरा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मित्रों, कांग्रेस भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले का पर्याय बनी। ये किसी भी राज्य में कल्याण का काम नहीं कर सकती, ना वो गरीबों का सोच सकती है, ना अच्छा प्रशासन का सोच सकती है। गरीब कल्याण और अच्छा प्रशासन मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई। मित्रों, 2017 में जब चुनाव हुए, मैं ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। मैं इस देवभूमि पर आया था, हमने हमारा एक घोषणा पत्र जारी किया था और घोषणा पत्र को लेकर कोई भी स्टडी कर दे, हमने 85% से ज्यादा हमारे वादे समाप्त कर दिए। तो 85%। और मैं यहां पर चैलेंज देकर जाता हूं रावत साहब को कि रावत साहब, आप कांग्रेस में थे, उसका घोषणा पत्र था, आपकी सरकार में रहते मुख्यमंत्री के नाते सारी घोषणाओं थी, इसका सूची बना दो। मैं मेरे युवा मोर्चा के अध्यक्ष को भेजता हूं, यहां हो जाए देहरादून के चौराहे पर दो हाथ एक बार चर्चा। ये कांग्रेस पार्टी वादा खिलाफी करने वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से सत्ता हथियाकर उसका उपभोग करने वाली पार्टी है। वो कभी भी किसी लोक कल्याण का काम नहीं कर सकती। अरे यहां तक मित्रों, मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो कि साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। मैं तो क्यों, शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोच नहीं उन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। और यहां पर आकर बड़े बड़े आवाज से
हमारे पुष्कर धामी को सवाल करते हैं, भैया रावत साहब आप जरा आपका स्ट्रिंग ऑपरेशन एक बार देखकर आ जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा। आपको बोलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कभी भी उत्तराखंड का भला नहीं कर सकती। उत्तराखंड के अंदर विकास की बयान तभी आई जब पूर्ण बहुमत की, संपूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये उत्तराखंड की जनता ने साथ दी। अमित शाह ने हरीश रावत पर बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि शुक्रवार को नमाज के लिए छुट्टी देने का भी काम नहीं लोगों ने किया है, यह तुष्टीकरण का काम करते हैं। कहा उत्तराखंड में विकास की बयार तभी आई जब उत्तराखंड में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई गई। कहा हमारे तीनों मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में विकास का रास्ता साकार किया। कहा उत्तराखंड के हर एक आदमी को कोरोना वायरस आने का काम केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की भाजपा सरकार ने ही किया है। कहा भाजपा सरकार ने तमाम तैयारियां कर रखी थी, चाहे कोई भी लहर आती इस बार राहत देने की पूरी कोशिश होती। कहा आपदा आई उसके बाद भी केंद्र सरकार ने जैसे ही सूचना दी तो उत्तराखंड में राज्य सरकार एकदम सक्रिय हो गई। एक भी चारधाम यात्री की मौत नहीं हुई। आपदा पीड़ितों को भी राहत देने का काम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किया। कहा हमारी जागरूक सरकार ने आपदा में अच्छा काम किया।